गई, तो मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है, इट हैज़ बीन वन स्टेप अहेड कॉन्स्टेंटली। मैंने पार्लियामेंट, बिजनेस, मैंने पेंटिंग्स की हैं, मतलब जो करो वो बहुत प्यार से करो, खुशी से करो, अ पार्ट ऑफ टेलीविजन हिस्ट्री इवन एज अ प्रोड्यूसर। चाहे फिल्म हो, सीरियल हो या फिर कोई ऐड हो, ये जो भी करती हैं वो लोगों के दिलों में बस जाता है। और आज मैं हूँ धरती पुत्र नंदिनी के सेट पर और दीपिका जी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप धरती पुत्र नंदिनी के सेट पर आए हैं। बिल्कुल। ये आपके लिए सेट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा घर है। मैं हमेशा कहती हूँ ये भारद्वाज परिवार है और ये भारद्वाज का हमारा घर है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे घर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और जब मैं यहाँ की शूटिंग देखती हूँ तो वही फीलिंग आती है कि ये एक परिवार है। और जिस हिसाब से मंदिर बना है, घर बने, रूम्स बने हैं, एंड स्पेशली जो मैंने नोटिस किया है कि आपके कितने भी सीरियस सीन्स चल रहे होते हैं, लेकिन एक ब्रेक में जो एक्टर्स का जो एक रैपो दिखता है और जो हंसी दिखती है ना, वो बहुत अच्छी है। वो एक बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। नहीं, देयर इज़ नो स्ट्रेस एंड सब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं एंड दिस इज़ रियली लाइक अ फैमिली। जैसे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी होता है ना, तो उतना ही होता है कि भाई इट इज़ सुपरफिशियल, मतलब दिल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिल से बहुत अच्छे लोग हैं। एंड एवरीबडी, जितने नए नए भी कलाकार आते हैं, तो ये माहौल में, ये जो प्यार का माहौल है उसमें घुल मिल जाते हैं। चाहे वो कितने ही रिजर्व्ड किस्म के एक्टर्स होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में, 2-4 दिन में ही यहाँ हमारे साथ दे स्टार्ट बिहेविंग एब्सोल्युटली फन। एंड आई फील अगर आप खुश नहीं है काम करते वक्त, तो वो पर्दे पे नज़र भी आता है एंड इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब जो करो वो बहुत प्यार से करो, खुशी से करो, इट रिफ्लेक्ट्स, बिकॉज ये आप वर्शिप है, इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप। एंड वेयर यू आर वर्शिपिंग, जैसे मंदिर में जाके रोना नहीं चाहिए आपको, आप खुश रहिए, क्योंकि आपको जिंदगी तो दी है और कुछ नहीं मिला है। तो दैट वे आई फील कि ये एक स्थान है जो वर्शिप का स्थान है। तो हमेशा एवरीबडी शुड बी हैप्पी, नो कंप्लेन्स, नो झगड़ा, नो बैड वाइब्स, एंड एवरीबडी शुड बी हैप्पी। इन टच वुड मेरे सभी एक्टर्स बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बिल्कुल। दीपिका जी, मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले शो के बारे में ही मैं बात करूंगी। नंबर 1 का शो है जहाँ तक मुझे पता है। एंड जो आप लोगों का लुक जो इसमें दिया है ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ओके। तो वेल यस, यू आर राइट, नंबर 1 शो है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जब से हमने शुरू किया है, डे 1 से हमारी TRP हैज़ बीन नंबर 1। एंड राम जी की कृपा है कि भाई अभी भी ये नंबर 1 है, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद से आगे भी ऐसे ही रहेगा। एंड यस, हमारा लुक बहुत डिफरेंट है। हम लोग ने ये कोशिश की है, ख़ास तौर से मैंने अपने लिए जो कोशिश की है कि मैं वो टिपिकल टेलीविज़न टाइप की एक्ट्रेस ना दिखूं, क्योंकि मैं नहीं हूँ। देखिए, जब मैंने सीता जी की भी भूमिका की थी, तो मैंने अपने लिए एक सेट किया था ये लुक, क्योंकि उस ज़माने में हम खुद एज एन एक्टर हम लोग हमारा लुक सेट कर सकते थे। इट वाज अलाउड एंड सागर साहब ने अलाउ किया भी था, और उन्होंने बोला था कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो ठीक लगता है। तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स आई एम अ प्रोड्यूसर, सो आई हैव दैट लिटिल लिबर्टी ऑल्सो। And the channel has also been very nice with us कि भाई they have also okayed कि भाई आप ठीक से, आपको जो ठीक लगता है वो आप करिए, whatever you are happy with. So I have tried to break that monotony of film actors. वो बहुत ज़्यादा काजल या बिंदी बड़ी बड़ी, I don't want that. I want it to be normal कि आप को ऐसे व्यक्ति आपके परिवार में कहीं ना कहीं नजर आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल है। नहीं, मतलब हैवी ज्वेलरी है, हैवी साड़ियां हैं, बट स्टिल सो सोबर एंड सिंपल। हाँ, बिल्कुल। बट दैट इज ऑल्सो माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं सिंपल किस्म की इंसान हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा आई डोंट लाइक, मतलब सब कुछ है, ऐसा नहीं कि मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने सब कुछ किया, सिंदूर है, बिंदी है, मेकअप है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा लिमिट में मैं करती हूँ, ताकि वो क्रॉस नहीं हो जाए, जो नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ में करता है। सो यू आर लुकिंग ऑल्सो गुड एंड एट द सेम टाइम यू आर प्रेजेंटेबल। आज भी हम जब लोगों से बात करते हैं ना, तो बहुत सारे नए शोज हैं, सुपरनेचुरल पावर हैं, जो भी है, फैंटेसी है, बहुत सारे ड्रामाज हैं, लेकिन फिर भी लोग बुनियाद और इस तरह के शोज को याद करते हैं। एंड आपका शो जो मैंने शूटिंग्स देखी है, मुझे थोड़ा उस तरह का टच लगता है, जो एकदम रियलिटी को टच करता है। बहुत ज़्यादा ड्रामा है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसे देख के आप शॉक हो जाएं। राइट, सो बेसिकली हमारा जो DNA है हमारे शो का, ये वही है दैट इट इज़ कनेक्टेड टू योर लाइफ।
नॉर्मली ये होता है जो आप देखते हैं ना टेलीविजन में, वो इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ योर लाइफ. इतना लार्जर देन लाइफ ड्रामा दिखाएंगे, आपके कपड़े, आपके बाल, मेकअप, आई मेकअप इतना लाउड होता है. तो मतलब लोग देखते हैं, लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कौन पहनता है यार ऐसे कपड़े, अरे कौन दिखता है यार ऐसा. मतलब दैट इज द कॉन्वर्सेशन. एंड हमारा ये है कि वी हैव ट्राई टू टच द सोल, कि भाई हम इंसान हैं, नॉर्मल लोग हैं, एंड वी आर जस्ट डिपिक्टिंग गुड इमोशंस. सो वी हैव ट्राइड टू डू दैट, क्योंकि दैट इज एसेंशियली हु आई एम. तो ये मेरी पर्सनालिटी है जो मैं शो में लेकर आई हूँ. A simple personality, a sober personality, लेकिन there has to be a depth. Yeah. ओके, अब चलते हैं आपके ग्रेट करियर के बारे में थोड़ा बात करेंगे. हाउ इज इट लाइक इफ वी सी, लाइक मुझे तो लगता है कि जितनी मेरी उम्र है उतना उससे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा. बिल्कुल. सो किस तरह से आप देखती हैं अपने करियर को? आई डोंट नो, मैं क्या बताऊं. जो हो गया सो हो गया. बहुत कुछ किया उस वक्त मैंने, पार्लियामेंट, बिजनेस, मैंने पेंटिंग्स की हैं, मदर रही हूँ, हाउसवाइफ रही हूँ. एंड जब मैं मदर एंड हाउसवाइफ रही हूँ तब मैंने सिर्फ वही किया है. मतलब ऐसा भी नहीं कि आई हैव प्लेड अ डुअल रोल. बिजनेस भी मैंने 7 साल किए. सो एज अ करियर आई थिंक आई हैव बीन वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड. एंड अब ऑफ कोर्स आई हैव गॉट इनटू प्रोडक्शन, और मुझे ये है कि लगातार शोज़ बनाने हैं, अच्छा इंटरटेनमेंट देना है. कहीं ना कहीं फेस ऑफ टेलीविज़न अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ टेलीविजन हिस्ट्री इवन एज अ प्रोड्यूसर. ओके, यस. एंड जो एक भगवान की जो प्रतिमा आप लोग बन चुके हैं, जब से रामायण आया, सीता जी मतलब दीपिका जी, प्लीज टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस. बस इसके बारे में तो आप लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने प्यार दिया, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज भी 30 साल के बाद भी लोग अभी भी यही बोलते हैं कि अगर सीता जी हैं तो आप हैं. तो मतलब ये तो आप लोगों का ही प्यार है. सो थैंक यू वेरी मच, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए. एंड मैंने कुछ खास नहीं किया. मैंने सिर्फ आई थिंक बहुत दिल से कोशिश की कि भाई मैं सीता जी की भूमिका को अंदर उतारूं, और मुझे लगता है कि सीता जी ऐसी होंगी. और मैंने वो ही कोशिश की कि भाई अगर वो ऐसी रोती होंगी, ऐसे बात करती होगी, ऐसे चलती होगी, तो वो मैंने किया है. एंड लोगों को पसंद आया. बस मेरा इतना ही कंट्रीब्यूशन है, और बाकी आशीर्वाद सीता मैया और राम जी का है कि इट वाज वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड. अच्छा, जब कोई कैरेक्टर प्ले करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग में वो कैरेक्टर छाया रहता है, और एक फीलिंग भी आती है. सीता जी का कैरेक्टर करते करते कभी वो आपके अंदर वो डिवाइन फीलिंग है? जब भी मैंने किया है आई हैव फेल्ट वेरी वेरी पॉजिटिव. एंड क्योंकि हमें सीता जी ही बुलाते थे सेट पे. तो आपको कहीं ना कहीं 4 साल में एक कन्विंसिंग हो जाता है कि ये कैरेक्टर मैं हूँ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने आप को भगवान मानती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली अपने आप को सीता जी मानती थी. ये नहीं कि मैं भगवान सीता जी हूँ, राम जी की पत्नी सीता जी हूँ. तो ये एक आपको फीलिंग आ जाती है, और एक रोल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि अगर वो फीलिंग नहीं आई तो वो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे. जैसे आज यहाँ पे मैं सुमित्रा देवी हूँ, और सेट पे भी मुझे बोलते हैं सुमित्रा देवी राइट हो जाए, सुमित्रा देवी लेफ्ट हो जाए, सुमित्रा देवी ये आपकी लाइन्स है. सो यू आर कॉल्ड बाय योर कैरेक्टर विच इज़ वेरी नॉर्मल. बट अगर आपको बुलाते उस नाम से इतने सालों तक, यस, कहीं ना कहीं वो परछाई, उनके आशीर्वाद, जो आपने उनके बारे में सोचा है, वो सब इम्बाइब्ड होते हैं, वो क्वालिटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं. यस. इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, बहुत सारे एक्टर्स ने सीता जी का रोल प्ले किया, लेकिन जो आपकी जो छवि है ना, जो दीपिका जी की छवि है, उसको मतलब वो अभी भी उतनी ही है, उतनी ही ताज़ा है, और उसको लोग भुला ही नहीं पाते हैं. ऐसा होता है ना, नई चीज़ आती है तो पुरानी भूल जाते हैं, लेकिन ये आप वाले कैरेक्टर के साथ बिल्कुल नहीं है. आपको क्या लगता है, क्या है रीजन? ये मैंने बहुत लोगों ने ये पूछा है, और बहुत सालों से इसका मैं जवाब दे रही हूँ. पर आई डेफिनेटली फील दैट हमारे सीरियल के लिए राम जी ने खुद आशीर्वाद दिए हैं. एक्चुअली आई फील दिस क्योंकि एक डिवाइन ब्लेसिंग हमारे सीरियल पर रहा है, क्योंकि हमारे एक एक कैरेक्टर, चाहे वो हनुमान जी एज दारा सिंह हो, चाहे वो रावण एज अरविंद त्रिवेदी हो, चाहे वो मंथरा हो एज ललिता पवार, तो मुझे लगता है राम जी ने स्वयं लोगों को सिलेक्ट किया कि तुम जाके ये रोल प्ले करो. मतलब
कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि इतना परफेक्ट काम, इतने परफेक्ट लोग दिखे और उन्होंने बात की। क्योंकि आज भी आप पद्मा खन्ना को आप देखिए जिस तरीके से वो चंचल तरीके से बात करती है, तो ऐसे लगता है कि हाँ दशरथ जी मोहित हो ही गए होंगे, क्योंकि इतना मतलब मन मोहिनी उनका एटीट्यूड था। एंड दैट इज हु शी वाज एज अ पर्सन। उनकी बात करने की स्टाइल, क्योंकि वो डांसर रही हैं, गोपी किशन के यहाँ पे वो डांस सीखती थी उस टाइम पे। अब तो खैर वो खुद भी यूएसए में और डांस सिखाती हैं। सो ये आप अगर कैरेक्टर्स आप पकड़े ना तो ऐसे लगता है दे वर बोर्न टू डू दिस। सो राम जी की कृपा रही है हमारे पे, एंड दैट्स ऑल आई वुड से। जब कोई ऐसा माइथो कैरेक्टर प्ले करते हैं तो ऐसे दूसरे रोल्स मिलने मुश्किल होते हैं। आपके केस में कभी कुछ ऐसा हुआ कि सीता जी प्ले करने के बाद नॉर्मल रोल्स मिलने मुश्किल हुए? हाँ बिल्कुल, बिकॉज उसके बाद तो सीता जी बनने के बाद तो देयर वाज नो वे आई कुड हैव प्लेड एनीथिंग एल्स। फिर उसके बाद थोड़े माइथोज मेरे पास आए, मैंने बहुत सारे रीजनल्स किए हैं, लेकिन उस वक्त जो हिंदी सिनेमा था वो रोमांस और जो माधुरी जी करती हैं या मीनाक्षी शेषाद्री उस टाइम पे करती थी, क्योंकि वो हम लोग एक ही टाइम के लोग हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि आई कुड हैव डन इट। एंड मेरे साथ ये हुआ कि एज सून एज आई फिनिश रामायण आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स और मेरी शादी उसी टाइम पे हो गई। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है इट हैज़ बीन वन स्टेप अहेड कॉन्स्टेंटली। आई डिड नॉट थिंक ऑफ गोइंग बैक, क्योंकि मुझे चांस ही नहीं मिला, क्योंकि मैं एक चीज़ को छोड़ के जब दूसरी चीज़ में गई हूँ, जैसे मैंने शादी की, बच्चे हुए, सो आई डिड नॉट हैव दैट टाइम ऑल्सो टू डू इट। सो मेरे लिए वो जो कभी एक वैक्यूम नहीं रहा कि अब मैं क्या करूँ। या जब हम रामायण देखते थे तो मुझे याद है कि टीवी को पहले अच्छे से साफ सुथरा रोज साफ होता था, लेकिन उस दिन जरूर होता था, अगरबत्ती लगाई जाती थी और लोग हाथ जोड़ के टीवी के सामने बैठते थे। ये महाभारत और रामायण के साथ 100% होता था। हाँ। कोविड में यही चीज रिपीट हुई और जो बच्चे रामायण को नहीं जानते थे वो भी जान गए और वो भी जान गए कि राम सीता कौन है। तो इस नए ट्रेंड के बारे में और जो अब एकदम बच्चों के दिलों में रामायण और सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी छाए हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये डिसीजन था कि प्रसार भारती यानी दूरदर्शन पे वापस टेलीकास्ट करिए ताकि ये जो नेगेटिविटी है वो चली जाए विथ रामायण। आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस लीडर एंड वी आर ऑल वेरी लकी कि हमारे पास एक ऐसे लीडर हैं जिसकी सोच कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है। एंड उन्होंने ये सोच रखी एंड लोगों के पास पहुंची, घरों तक पहुंची। एंड मेरे बच्चे, वो लोग दे आर इन द कैटेगरी ऑफ 20 years, वो जब बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आज भी ये लोग अब ये बात करने लग गए हैं आफ्टर कोविड एंड वॉचिंग रामायण कि हमको उपनिषद पढ़ना है, हमको ऋग्वेद पढ़ना है, हमको श्रीमद् भागवत पढ़ना है, हमको गीता समझना है। They want to now do, but अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, वो हमको ये पूछते हैं कि कहाँ जाके हम पढ़े, कहाँ जाके सीखे। You understand? मतलब ये परिवर्तन देखिए कितना बड़ा चेंज आया है। मतलब ये बच्चे इंग्लिश पिक्चर्स देखते थे, पार्टीज करते थे, पबिंग करते थे, ये दे आर डिस्कसिंग महाभारत, दे आर डिस्कसिंग रामायण। वो डिस्कस ये करते, मेरी बेटी को पूछते, बताओ तुम्हारे मम्मी को रामायण के बारे में क्या पता है, वो तुमको क्या बताती है, वो हमको बताओ। दे वॉन्ट टू लर्न रामायण फ्रॉम मी, दे वॉन्ट टू फाइंड अ प्लेस कि कौन सिखाता है, हमको जाके सीखना है। सो इससे बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और क्या हो सकता है। मतलब रामायण हैज डन वेरी वेल, वी हैव बिकम वेरी बिग, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ, भारत में हुआ है, इट इज माइंड ब्लोइंग। ये जो यंग माइंड्स को एक चेंज मिला है कि वी वांट टू लर्न अबाउट आवर कल्चर, जो हम मतलब एज हिंदूज किसी को इतनी मतलब पढ़ी नहीं थी अपने कल्चर के बारे में, सब अपना कर रहे थे, क्योंकि हिंदू इज अ वेरी आप अगर पूजा पाठ करते तो भी आप हिंदू है, अगर पूजा पाठ नहीं किए तो भी आप हिंदू है। बट यू नो अदर कॉम में ऐसा नहीं होता है। मतलब संडे को आपको नवीना करना होता है, फ्राइडे को आपको नमाज पढ़ना होता है। हिंदूज में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब आप नवरात्रि आई गई, नो प्रॉब्लम, श्रावण आया गया, नो प्रॉब्लम, मतलब इट्स ओके, कंपल्शन कुछ भी नहीं। बट नाउ दे वांट टू लर्न, दे वांट टू अंडरस्टैंड। सो बहुत बड़ी बात हो गई है। एंड
We are just very lucky कि we are at the right time, at the right place. दीपिका जी, ऐसा इतिहास बना है रिसेंटली जो हमने टीवी पे देखा, लाइव देखा, अयोध्या राम मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, और लोगों ने उस दिन घरों में दिए जलाए, सेलिब्रेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ। हमने टीवी पर देखकर उसको मतलब हमको आनंद आया, लेकिन आप वहाँ पे लाइव थी। मुझे आपसे जानना है उस मतलब अद्भुत वो दृश्य के बारे में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, आई थिंक हमको हमेशा ये लगा कि ये एक इंसिडेंट हमारी लाइफ का बहुत बड़ा है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा है, ये इसके लिए बहुत बड़ा है। लेकिन आई टेल यू, इन द लास्ट 500 years अगर कोई बहुत बड़ा कुछ हुआ है हिंदुस्तान में, तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड कि हमारे राम वापस घर आए। सो आई थिंक इट वाज ब्यूटिफुल। और जिस तरीके से पूरा माहौल था, मतलब द यूपी गवर्नमेंट, योगी जी वगैरह, जिन्होंने जो सजाया, मंदिर बनाया, जिस तरीके से अरेंजमेंट की, मतलब ये पहले था कि भाई आपको फर्स्ट कम फर्स्ट है तो कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, तो मतलब एक कन्फ्यूजन था कि कैसे करेंगे, क्या होगा, बहुत गड़बड़ होने वाली है, बहुत स्टैम्पेड हो जाएगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। बट व्हेन वी वेंट, इतना सुंदर, इतना अच्छा माहौल, सब साधु संत सब अच्छे से बैठे हुए थे, अपना काम हो रहा था, बड़े से स्क्रीन लगे हुए थे, आप वहाँ पे देख रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी आए, उन्होंने पूजा की, पूरा जो माहौल था, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड अचानक एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स आए, एंड वो गुलाब की पंखड़ियाँ उन्होंने डाली, और फिर गए हनुमानगढ़, और फिर गए राम की पौड़ी, यही चीज़ करने के लिए। मतलब ओ हो, मतलब इट वाज डिवाइन। राम जी वहाँ पे आए थे, एंड आई कैन टेल यू दिस विद गारंटी। मतलब राम जी अगर नहीं होते तो वहाँ पे 7,000 लोग और दूसरे 2-3 हज़ार और कार्यकर्ता वहाँ पे जो थे, सब लोग के आंख में आंसू, जो भाव नहीं होता है, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट वॉज डिवाइन। मतलब मुझे लगता है कि आई एम थैंकफुल भगवान कि आपने मुझे वहाँ पे वो चांस दिया कि मैं इतनी करीब से मैं देख सकी। एंड जब आप मूर्ति देखेंगे, जब कभी भी आपको चांस मिलेगा मूर्ति देखने का, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मतलब इतनी सुंदर मूर्ति, और आपसे बात करती है। और मुझसे ये लाइक व्हेन यू नो पुलिस खड़े थे, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं गई वहाँ पे और मैंने कहा कि प्लीज साइड हो जाइए, मुझे दर्शन कर लेने दीजिए, बिकॉज एवरीवेयर भीड़ भाड़। ठीक है, सीता जी है, एक्टर है, तो आपको चांस मिल जाता है, जाने देते हैं, लेकिन वो एक पुलिस वहाँ पे खड़े थे जी। और फिर मैंने कहा देखने तो दीजिए, एक दर्शन तो करने दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ तक आ गई हूँ। एंड ही से हाँ सॉरी करके वो हटे, एंड वो मैंने ऊपर ऐसे देखा, मैंने कहा, एंड आई कुड फील राम जी टेलिंग मी आई नो यू। मतलब इट वॉज डिवाइन। मतलब मुझे पता है कि आप कौन है, लेकिन आपको पता है कि मैं कौन हूँ। मतलब दैट फीलिंग, एक कनेक्शन, एक बातें, वो एक इस्टेब्लिश हुआ था मेरे साथ उस दिन। सो इट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरी जिंदगी का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मुझे ये लगा था कि एक माँ बनना बहुत बड़ी बात है, एंड मैं हमेशा ये कंपेयर करती थी कि जब मैं जाऊंगी तो मेरे लिए ये चीज़ मतलब उतनी ही अहम होगी। बट व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज्ड कि दिस हैज सुपरसीडेड एवरीथिंग इन माय लाइफ। मतलब इससे बेटर मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कुछ और आ ही सकता है। मतलब वो जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, यू नीड टू बी देयर टू सी इट। लोगों ने टीवी में देखकर वो लोग रोए हैं, तो आप सोचिए कि पर्सनली हम लोग वहां पे थे तो हमारा क्या हाल हो रहा होगा। लास्ट सवाल की पब्लिक वेट कर रही है कि दीपिका जी वापस पॉलिटिक्स में कब आएंगी। दीपिका जी पॉलिटिक्स में कब आएगी पता नहीं। आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद, जब बुलाएंगे तब देखेंगे। लेट्स सी, बुलाइए तो हम श्योर ठीक है आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।